एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम ये बड़ा शब्द है। प्रणाम से हमारी हिंदी सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर है वो पूरी दुनिया में दिखता है। यही कारण है कि दिसंबर जो महीना है हमारा, इसका सैल्यूटेशन प्रणाम रखा गया है। तो प्रणाम सादर रेस्पेक्ट इसका भाव दिखाता है। तो प्रणाम के साथ, इस मंथ के सैल्यूटेशन के साथ, हम अपनी रॉक्स एंड मिनरल्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है सेमेस्टर 2 का साइंस का, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 में ये चैप्टर 2 पार्ट्स में पूरा होगा। रॉक्स के बारे में इस पार्ट में बताऊंगा, मिनरल्स के बारे में उस पार्ट में। लेकिन मिनरल्स के बारे में बात किए बिना रॉक्स के बारे में बात नहीं हो सकती बच्चे। क्यों? बेटा मैं आपको बता दूं, मिनरल्स क्या है। मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस विच वी गॉट फ्रॉम अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ क्रस्ट के अंदर, पृथ्वी के अंदर हमें मिनरल्स मिलते हैं। और मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे रेगुलर लाइफ में काम आती हैं। मिनरल्स का एग्जांपल ले लें तो बेटा आपको पता है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, बहुत सारे हैं। और कितने, मैग्नीशियम, इसका नाम सुना होगा आपने, सोडियम, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स मिनरल्स ही हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलते हैं। बट ये दिखते कैसे हैं, इनका फॉर्म क्या है बेटा, दिखते कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है बात। बेटा वो इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, पत्थर के फॉर्म में रहते हैं, पत्थर के जैसा दिखते हैं। आप समझ लो कि पत्थर ही हैं, पत्थर के अंदर, रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं। यही इंटरेस्टिंग बात हमें इस चैप्टर में करनी है। तो लेट्स जंप अप इनटू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस पीडीएफ, फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। ओके, मिनरल्स। The Earth's crust is made up of solid and solid rocks. All rocks are made up of substances called minerals. बेटा जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो पूरी तरह से मिट्टी और पत्थर का बना हुआ है। और पत्थर मिनरल्स के बने हुए हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ क्रस्ट मिनरल्स का बना हुआ है। ओके, सो ऑल द रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स जैसे सब्सटेंसेस से रॉक्स बना हुआ है। रॉक्स एंड देयर टाइप्स। मोस्ट रॉक्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। ज़्यादातर रॉक्स एक या एक से अधिक मिनरल से बने होते हैं। एक टाइप के मिनरल से नहीं। हो सकता है एक ही रॉक में आपको आयरन भी मिल जाए, एल्यूमिनियम भी मिल जाए, इट्स पॉसिबल। ओके, इन नेचर रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन कलर्स। अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग के पत्थर आपको मिलेंगे। प्रकृति में रॉक्स के बनने के तरीके भी अलग अलग हैं और उनके बनने के तरीके के आधार पर ही रॉक्स के 3 टाइप्स अलग अलग तरीके से बनते हैं। ये अलग अलग टाइप्स, जैसे फर्स्ट टाइप है इग्नियस रॉक, इसका बनने का तरीका अलग है प्रकृति में। दूसरा है सेडिमेंट्री, इसका अलग है। और मेटामॉर्फिक, बिल्कुल अलग तरीके से बनता है नेचर के अंदर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इग्नियस रॉक्स। द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मॉल्टन रॉक्स एंड मैग्मा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इग्नियस रॉक प्रकृति में कैसे बनते हैं, नेचर में अपने आप ये कैसे जनरेट होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले मैं अर्थ का स्ट्रक्चर बताता हूँ। अर्थ में जहाँ पर हम रहते हैं हम उसको क्रस्ट बोलते हैं, वो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का। उसके अंदर मैंटल होता है, फिर कोर होता है बेटा। तो जो कोर है ना, वो कोर सेंटर होता है अर्थ का। और सेंटर जो होता है अर्थ का, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उस टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से वहाँ पर जो रॉक्स और गैसेस होते हैं वो मॉल्टन होते हैं बेटा। पिघले हुए रॉक्स मिलेंगे आपको वहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये जो मॉल्टन रॉक वहाँ पर मिलता है कोर में, अर्थ के सेंटर में, उसको हम मैग्मा बोलते हैं।
ये काफ़ी ज़्यादा हॉट मटेरियल होता है। तो कभी कभी ये जो हॉट मटेरियल है बेटा, ये किसी जो दूसरे रॉक्स होते हैं उनके प्रेशर के वजह से ये ऊपर की तरफ आता है अर्थ सरफेस पे, और किसी एक वीक पॉइंट से ये बाहर निकलता है अर्थ में, और इसी प्रोसेस को हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। कैन यू बिलीव इट? वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना इज दिस प्रोसेस। मतलब अर्थ के कोर में से पिघला हुआ पत्थर किसी फोर्स, किसी प्रेशर के कारण से अर्थ में किसी वीक पॉइंट में से बाहर की तरफ निकलता है पूरे प्रेशर के साथ में। ये गर्म लिक्विड, ये हॉट मटेरियल जिसको हम मैग्मा बोल रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं, ज्वालामुखी का फटना। अब बेटा जब ये मॉल्टन मैग्मा जब ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, हम इसको बोलते हैं लावा। तो आप इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हो कि समटाइम्स दिस हॉट मटेरियल इज पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स एंड कम्स आउट थ्रू अ वीक पॉइंट ऑफ द surface of the earth. This is known as volcanic eruption. The magma that reaches the surface of the earth is called lava. जो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है उसको लावा कहा जाता है। It later cools and solidifies to form igneous rocks. और बाद में अर्थ के सरफेस पे आने के बाद ठंडा होता है और उसके बाद सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इस तरीके से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। These rocks contains minerals such as quartz, mica, feldspar and magnesium. ये जो रॉक्स है इनमें मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्स, माइका, फेल्डस्पार और मैग्नीशियम जैसे रॉक्स मिनरल्स होते हैं। तो बेटा ये 4 मिनरल्स आपको इग्नियस रॉक्स में मिलेंगे। फर्दर इग्नियस रॉक्स के भी दूसरे टाइप्स हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक्स जो मैग्मा आता है बेटा, जरूरी नहीं है कि जापान में जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकल रहा है, ये दोनों मैग्मा के जो मिनरल्स हैं वो सेम हो। ये दोनों मैग्मा के मिनरल्स अलग अलग हो सकते हैं। इस बेसिस पे इग्नियस रॉक्स के टाइप्स को हम लिख सकते हैं। और एक और बात है कि जो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ गया, अब हर तरह के मैग्मा को ठंडा होने में सेम टाइम तो नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ मैग्मा जो अर्थ के सरफेस में आए, जो लावा बन गए, उनको ठंडा होने में जल्दी ठंडे हो गए होंगे, क्विक। कुछ मैग्मा को समय लगा होगा ठंडा होने में। तो ये जो रेट ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो रेट जो है ठंडा होने का, कूल्स डाउन का, ये रेट के बेसिस पे, और जो मैग्मा है उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, मिनरल्स के, उसके बेसिस पे इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस और बेसाल्ट। ये 4 तरीके के इग्नियस रॉक्स के बारे में हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ मैंने यहाँ पर 3 के फोटोज दिए हैं। ग्रेनाइट का फोटो एक मैंने नहीं दिया। ऑब्सीडियन है, बेसाल्ट है, प्यूमाइस है। अगर आपकी तीव्र इच्छा है तो आप बिल्कुल बस गूगल पे लिखना है ग्रेनाइट, और आपको बहुत सारे पिक्स ग्रेनाइट के मिलेंगे। मैंने यहाँ 3 ऑलरेडी दिए हैं। 3 के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं देखिए ऑब्सीडियन कैसा दिखता है, बेसाल्ट कैसा दिखता है और प्यूमाइस कैसा दिखता है। ग्रेनाइट का बारे में हम पहले बात करेंगे, जिसका फोटो यहाँ नहीं है। काफ़ी हार्ड होता है बेटा, आप पटको तो टूटेगा नहीं, वेरी हार्ड, ठीक है। तो और ये स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा अंडर द ग्राउंड। देखिए ये बनता कैसे है, मैग्मा जब धीरे धीरे करके ठंडा होता है ना अर्थ के सरफेस पे, तो ग्रेनाइट बनता है। काफ़ी हार्ड होता है ग्रेनाइट बेटा। ग्रेनाइट जो होता है काफ़ी हार्ड होता है। 3 तरह के मिनरल्स ग्रेनाइट में मिलेंगे, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और माइका। और जो कलर होता है ग्रेनाइट का वो ग्रे या पिंक ही होगा। और ये ग्रे और पिंक जो कलर है वो भी डिपेंड करेगा कि वो ग्रेनाइट में मिनरल्स का प्रपोर्शन क्या है। फेल्डस्पार ज़्यादा है, क्वार्ट्ज और माइका कम है।
या माइका ज़्यादा है, क्वार्ट्ज मीडियम है, फेल्ड्स्पार कम है। तो ये जो तीन मिनरल्स है, फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज और माइका, ये कितने कितने प्रपोर्शन में उस ग्रेनाइट में है वो डिपेंड करेगा कि ग्रेनाइट का कलर क्या होना है, ग्रे होना है या पिंक होना है। ग्रेनाइट का यूज़ जो है स्टूडेंट्स वो बिल्डिंग, फ्लोरिंग और स्टैच्यूज़ को बनाने में ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑब्सीडियन का। ऑब्सीडियन काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ऐसा रफ सरफेस नहीं होता, काफ़ी स्मूथ सरफेस होता है ऑब्सीडियन का। ब्लैक ग्लास, अगर आप बात करो ऑब्सीडियन के बारे में तो ब्लैक ग्लास के जैसा ऑब्सीडियन आपको दिखाई देगा। ये इट इज़ फाउंड बाय कूलिंग ऑफ लावा, मीडियम कूलिंग ऑफ लावा, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेता, बहुत कम समय भी नहीं लेता, एक मीडियम टाइम लेता है लावा को ठंडा, लावा जो ठंडा होता है उसके कारण से ऑब्सीडियन बनता है। उसके शार्प एजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, हाथ कट सकता है, इतने शार्प एजेस होते हैं। तो इसके शार्प एजेस की वजह से ये ऑब्सीडियन का यूज़ कटिंग टूल्स और वेपन्स बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, ऑब्सीडियन का यूज़ जो है वो जैसे नाइफ हो गया या फिर किसी तरह के सीजर हो गया, तो उस तरीके के जो कटिंग टूल्स हैं, वेपन्स है, तलवार जैसे, तलवार एक वेपन हुआ, इस तरह के वेपन और कटिंग टूल्स में यूज़ किया जाता है। ये ग्लास के जैसा दिखता है, काफ़ी स्मूथ होता है, इसके वजह से ही इसको ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स मतलब के जो हमारे चमकीले पत्थर होते हैं जिनको उंगलियों पे पहना जाता है एज अ रिंग, ओके, तो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट में ऑब्सीडियन का यूज़ है। अब हम बात करने वाले हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इग्नियस रॉक का, जिसका नाम है प्यूमिस। प्यूमिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है, ग्रे रंग का दिखाई देगा आपको, क्रीम रंग का भी हो सकता है, दो रंग होते हैं इसके। सब जैसे कि ग्रेनाइट स्टूडेंट काफ़ी स्लो कूलिंग था, फिर ऑब्सीडियन ओनली कूलिंग था, प्यूमिस क्विक कूलिंग ऑफ लावा, वो लावा जो जल्दी जल्दी ठंडे हो जाए, काफ़ी जल्दी ठंडे हो जाए, उससे प्यूमिस बनता है। प्यूमिस पोरस होता है, मींस प्यूमिस में बहुत ज़्यादा छेद होते हैं उस पत्थर में, ठीक है, और उसके अंदर गैस भर जाता है। क्योंकि छेद होगा, जगह होगा तो गैस अपना जगह ले लेता है, तो गैस ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बनने के समय में ही ये गैस उसके अंदर भर जाता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छेद होते हैं। प्यूमिस एकमात्र ऐसा पत्थर है जो पानी में तैरता है, ओके। प्यूमिस एकमात्र ऐसा पत्थर है जो पानी में तैरता है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है, ओके। स्क्रबर का काम भी करता है ताकि डेड स्किन, स्क्रबर मतलब आपका स्क्रब करना, रगड़ना, कहीं अगर आपको रगड़ना हो किसी चीज़ को, स्पेशली स्किन में ही बहुत सारे डेड स्किन्स होते हैं, क्या हम स्क्रब करते हैं ना प्यूमिस को तो वो डेड स्किन निकल जाते हैं, वी गॉट फ्रेश स्किन देयर। तो स्क्रबर के जगह पे भी हम प्यूमिस का यूज़ करते हैं एज अ स्क्रबर। तो प्यूमिस के बारे में तो जानकारी होगी। प्यूमिस का सबसे मेन पॉइंट था कि इट इज़ द ओनली रॉक विच फ्लोट्स इन वाटर because it has pores, it has holes inside it, and the holes are trapped by air, gases, okay. So these are the most important points of pumice. Now basalt. basalt एक डार्क कलर्ड का रॉक होता है, आपने देख रहा है यहाँ पर मैंने फोटो में रखा हुआ basalt को, एक डार्क कलर का रॉक होता है, ठीक है। लावा के ठंडे होने पे ऑन द सरफेस ये बनता है, ठीक है। इट इज़ वेरी डेंस, काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी भी होगा ये। इट इज़ ऑफन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड्स के कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादातर बसाल्ट का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमिस और बसाल्ट के बारे में जानकारी के बाद हमारा इग्नियस रॉक्स जो है वो पूरा होता है। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स, देखिए मैंने आपको फोटो में दिखाया, दूर दूर तक जो भी आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं उनके भी 4 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो रेन, wind, river and streams flowing down the mountains carry small pieces of rocks which get powdered as they rub and bump against each other. These small bits and powdered rocks are carried down and deposited at the bottom of lakes and oceans. These are called sediments. These get deposited in the form of layer with time. These layers are cemented together by minerals, their own weight and gravity. The layers slowly harden to form sedimentary rocks. फिलहाल तो मैंने सारे इंग्लिश में पढ़ दिया आपको,
कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा। समझिए कि सेडिमेंट्री रॉक आखिर बनता कैसे है। बेटा, सेडिमेंट्री रॉक को बनाने के पीछे कोई ज्वालामुखी नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक को बनाने के पीछे बारिश है, हवा है, नदियाँ हैं, झरने हैं, काफ़ी सुंदर जगहें और काफ़ी सुंदर चीज़ें सेडिमेंट्री रॉक्स का गठन करती हैं। बारिश, हवा, नदियाँ और झरने, ये क्या करते हैं, जब भी बारिश, हवा, नदियाँ, झरने कहीं से गुजरते हैं किसी माउंटेन से, तो माउंटेन्स के अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पत्थरों को तोड़ते हुए, मरोड़ते हुए, साथ में टकराते हुए काफ़ी स्पीड से लेकर के जाते हैं। और ये जो रब और बम्प होता है, इसके वजह से ये पत्थर और भी छोटे छोटे टुकड़े में बट के जो नदी है उसका बॉटम में जाके, एकदम निचले स्तर पे जाकर के, ज़मीन फ्लोर पे जाके सेटल हो जाते हैं। और इसी को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब यही सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लेयर में वहाँ पर जाके सेडिमेंट जमते जाते हैं और मिनरल्स के साथ में मिल करके गठजोड़ बना करके ये एकदम सॉलिडिफाई होने लगते हैं। अंदर पानी के प्रेशर की वजह से दबते हैं और सॉलिड का रूप ले लेते हैं। सब बहुत सारा समय लगता है, उसके बाद आखिरकार ये पत्थर का फॉर्म लेते हैं और इसी तरह के पत्थर को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। यही बात इसमें लिखी हुई थी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स सेडिमेंट्री रॉक्स के हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज सैंडस्टोन, सेकेंड इज शेल, थर्ड इज कॉन्ग्लोमेरेट, फोर्थ इज लाइमस्टोन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो। इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, चारों के बारे में। तो फर्स्ट इज सैंडस्टोन, काफ़ी सॉफ्ट रॉक होता है ये। ओके, ये बनता है सैंड पार्टिकल्स से, जो एक दूसरे से मिल के मिनरल्स के साथ में सीमेंटेड हो जाते हैं। सैंड पार्टिकल्स, सिलिका, क्वार्ट्स, इस तरह के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होकर के जब एकदम पत्थर का फॉर्म ले लेते हैं तो सैंडस्टोन होता है। मैंने पता है सैंड मतलब रेत, रेत से बने हुए पत्थर, वो सैंडस्टोन कहलाते हैं। पिंक, येलो, रेड 3 रंग होता है सैंडस्टोन का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार। आप में बहुत लोग गए भी होंगे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार देखा भी होगा। दोनों लाल रंग के पत्थर से बने हुए, और वो लाल रंग का पत्थर और कोई नहीं, रेड सैंडस्टोन है। रेड सैंडस्टोन से रेड फोर्ट, लाल किला और कुतुब मीनार बने हुए। बात करते शेल का। शेल एक सॉफ्ट रॉक है जो मिट्टी और क्ले से, मड और क्ले से बनता है। मड और क्ले के पार्टिकल से बनता है। मड और क्ले के पार्टिकल एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइल्ड अप होते हैं, एक के ऊपर एक लेयर बनते हैं। उसके बाद दबने के कारण से जो पत्थर बनता है, काफ़ी सॉफ्ट पत्थर बनता है शेल, ठीक है। उसको टाइल्स और ब्रिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। टाइल्स और ब्रिक्स, ब्रिक्स का मीन्स पत्थर। पत्थर आपने देखो घर बनाने का जो कंस्ट्रक्शन पत्थर आता है, लाल रंग का दिखाई देता है ज़्यादातर, वो शेल से बनता है स्टूडेंट्स। तो शेल के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब ये नाम थोड़ा सा अजीब है, कॉन्ग्लोमेरेट, बट आपको कॉन्ग्लोमेरेट पढ़ने में ही सबसे ज़्यादा मजा आएगा। जिसका नाम अजीब होता है हमारा ध्यान उसी में ज़्यादा होता है। भाई कॉन्ग्लोमेरेट क्या है ये? तो कॉन्ग्लोमेरेट जो है ना, वो इन दोनों के जैसा सॉफ्ट नहीं है। हमने सैंडस्टोन में भी देखा कि ये सॉफ्ट रॉक है, शेल में भी देखा कि ये सॉफ्ट रॉक है, बट कॉन्ग्लोमेरेट इज़ अ वेरी हार्ड रॉक। ये ग्रेवल, पेबल, स्टोन, मतलब हार्ड चीज़ों से ही बने हैं। ग्रेवल मतलब कंकड़ पत्थर हो जाए, पत्थर छोटे छोटे, जिसको हम लोग कपची बोलते हैं गुजराती में, ठीक है, उनसे बनते हैं। ओके, पेबल्स मतलब कंकड़ से बनते हैं, पत्थर से बनते हैं, ये इस तरह की चीज़ें से बनते हैं। इट इज़ अनइवन एंड कोर्स, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। अभी हमने देखा था स्मूथ, मैंने पहले किसी रॉक्स को बताया था हमारे, जब हम बात कर रहे थे इग्नियस का, तो हमने उसमें स्मूथ नाम का शब्द पढ़ा था। अब हम यहाँ कोर्स पढ़ेंगे। स्मूथ मतलब एकदम प्लेन और कोर्स मतलब रफ सरफेस। तो एक कॉन्ग्लोमेरेट जो है वो अनइवन और कोर्स होता है टेक्सचर में, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, काफ़ी हार्ड होता है। और इट इज़ यूज्ड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। इसको ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करने के लिए कॉन्ग्लोमेरेट का यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंट्स जो होते हैं ना, वो बेटा वो चमकने वाले जो महंगे पत्थर नहीं होते जिसका लोग यूज़ करते हैं रिंग में पहनने के लिए, उनको चमकाने के लिए इस सेडिमेंट्री रॉक जिसका नाम है कॉन्ग्लोमेरेट, इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे लाइमस्टोन का।
ये एक सॉफ्ट रॉक है। मतलब हम एक चीज़ तो पक्का कर ले कि सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादातर सॉफ्ट रॉक है, बस एक कॉन्ग्लोमेरेट है जो हार्ड है, जो ग्रेवल, पेबल्स और हमारे स्टोन से बना है। ओके, लाइमस्टोन का बात करें तो ये भी एक सॉफ्ट रॉक है। ये मिनरल्स जैसे कैल्साइट और एनिमल्स के शेल्स, ये दो चीज़ों से मिल करके लाइमस्टोन बना है। सीमेंट, ब्रिक, चॉक, ग्लास, लाइम, सबसे ज़्यादा सीमेंट जो है स्टूडेंट्स वो बहुत बड़ा नाम है। लाइमस्टोन का यूज़ सीमेंट बनाने में होता है। सीमेंट फैक्ट्री में बिना लाइमस्टोन के कुछ नहीं हो सकता। आपके घर में लाइमस्टोन है बिकॉज सीमेंट से ही सबका घर बनता है ज़्यादातर लोगों का। तो सीमेंट जो है वो लाइमस्टोन की वजह से बनता है स्टूडेंट्स। ब्रिक्स, चॉक, ग्लास, लाइम वो भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन सीमेंट जो है वो मेन चीज़ है। उसको पकड़ के रखिएगा, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग कि भाई लाइमस्टोन तो मेन यूज़ है सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट में लाइमस्टोन का बहुत बड़ा यूज़ होता है। सॉफ्ट रॉक है, कैल्साइट और शेल्स ऑफ एनिमल्स से ये बनता है, दबने के वजह से ही बनेगा। रिवर्स, रेन, विंड और स्ट्रीम्स, इसी के वजह से ये भी बनेगा। तो इसी के साथ ये सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट और लाइमस्टोन, ये चार तरह के जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, हमने उसके बारे में भी जानकारी ले ली है। तो एक रॉक हमने पढ़ा इग्नियस, जो ज्वालामुखी के फटने से था। दूसरा पढ़ा हमने सेडिमेंट्री, जो इस तरह की खूबसूरत चीज़ें जो है, रेन है, विंड है, नदियाँ हैं, हमारे झरने हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनके प्राकृतिक प्रोसेसेस के कारण से बना। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारे थर्ड टाइप के रॉक का, जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, ड्यू टू enormous heat and pressure under the surface of earth, minerals present in the sedimentary and igneous rocks undergoes change. In other words, they metamorphose or change into other forms. The new rock thus formed are called metamorphic rocks. आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो भी पत्थर है, चाहे वो इग्नियस हो, दब जाते हैं, अंदर ही चले जाते हैं दब के। तो अंदर में बहुत सारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, पत्थर हमारे ज़मीन के अंदर। तो वो जो रॉक्स होते हैं ना बेटा, वो रॉक्स दबने के चलते, चूँकि काफ़ी दबे हुए प्रेशर में है अंदर, ठीक है, अंदर का टेम्परेचर भी कुछ अलग होता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर लगातार झेलने के बाद उनमें कुछ बदलाव आते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री टाइप के रॉक्स में कुछ बदलाव आते, कुछ चेंजेस आते। उसी चेंजेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोज। मेटामॉर्फोज नाम का शब्द यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है चेंज के लिए, कि वो पत्थर ड्यू टू एनॉर्मस हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड प्रेशर, वो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री टाइप के रॉक्स होते हैं उनमें कुछ चेंज आता है, और उस चेंज की वजह से एक अलग फॉर्म का जो रॉक है वो तैयार होता है, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का कोई दूसरा खास, कोई स्पेशल कोई प्रोसेस नहीं है। फर्दर जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, उनके ऊपर ज़्यादा हीट और प्रेशर बनने के वजह से उनमें कुछ, उनके मिनरल्स में कुछ चेंजेस होते हैं, उनके प्रपोर्शन में चेंजेस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, उनके कलर में चेंजेस होते हैं, और इस चेंज की वजह है मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स है, 4 एग्जाम्पल इसमें है, तीनों के हमने 4-4 एग्जाम्पल्स पढ़े। इसमें सबसे पहला मार्बल है, फिर स्लेट है, क्वार्ट्जाइट है, नीज है। नीज पढ़ेंगे हम लोग, इसको जी विल बी साइलेंट हियर, ओके। तो मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, नीज, ओके। तो ये 4 तरह के हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले। मार्बल, सबसे पहले तो हमें इसमें याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके का इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स के चेंजेस से ये सब बने। तो मार्बल किससे बना है? इट इज़ अ मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन। देखिए, लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, अभी हमने पढ़ा था सीमेंट फैक्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। लाइमस्टोन को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अगर हम दें तो कुछ समय के बाद उसमें कुछ चेंजेस आएंगे उसके मिनरल्स प्रपोर्शन में, और उसके बाद जाके वो मार्बल बन जाता है। तो लाइमस्टोन इज चेंजिंग इनटू मार्बल विच इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, commonly used in flooring to make statues and buildings। स्टैचू बनते हैं मार्बल के, फ्लोरिंग मार्बल का होता है, आपको पता है, टाइल्स की जगह मार्बल्स भी लगाते हैं लोग, ठीक है। स्टैचू, बिल्डिंग सब कुछ बनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल देखना तो ताजमहल जो है इंडिया का, वो फाइन एग्जांपल है जिसमें वाइट मार्बल्स का यूज़ किया गया था, ओके। तो वाइट मार्बल्स का यूज़ जो है उसमें किया गया था ताजमहल में। अब हमारा 3 टाइप और बचता है, स्लेट, क्वार्ट्जाइट और नीज।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने स्लेट का एक अच्छा फ़ोटो रखा है, नीस का रखा है, क्वार्टजाइट का रखा है। पहले स्लेट के बारे में बात करेंगे। शेल, एक सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हमने पढ़ा था, शेल के बारे में। शेल जब मेटामॉर्फोज्ड होता है, जब उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो स्लेट बन जाता है, शेल स्लेट बन जाता है। अभी हमने देखा था एक और लाइमस्टोन, एक सेडिमेंट्री रॉक था लाइमस्टोन, उससे हमारा बना था मार्बल। शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसका मेटामॉर्फोज्ड करेंगे तो स्लेट बनता है। काफ़ी हार्ड होता है स्लेट, स्मूथ भी होता है। हार्ड और स्मूथ बेटा एक साथ हो सकते हैं। स्मूथ मतलब उसका सरफेस एकदम प्लेन फ्लैट, रफ नहीं, और हार्ड तो होगा क्योंकि वो टूटेगा नहीं बहुत जल्दी। तो स्लेट जो है बेटा वो एक हार्ड और स्मूथ रॉक है जिसको आप लेयर्स में तोड़ सकते हो। देखिए उसका लेयर्स दिखाई दे रहा होगा आपको स्लेट में, लेयर बाय लेयर दिखाई दे रहा होगा, वो लेयर बाय लेयर आप उसको तोड़ सकते हो। ओके, स्लेट बनाने में यूज़ होता है, बच्चों का जो लिखने का स्लेट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, टाइल्स में इसका यूज़ होता है। तो इस तरीके से स्लेट का यूज़ है, ऐसे बनता है और मेटामॉर्फोज्ड होता है सेडिमेंट्री शेल, शेल टू स्लेट। अब हम बात करेंगे बेटा क्वार्टजाइट का। क्वार्टजाइट मैंने यहाँ पर नीचे नाम लिखा हुआ क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन से बना है। सैंडस्टोन के बारे में हमने बात किया था। अभी तक तीनों के तीनों जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही बने। लाइमस्टोन से बना हमारा मार्बल, ओके, शेल से बना स्लेट, और एक और सेडिमेंट्री रॉक जिसका नाम है सैंडस्टोन, उससे बना है क्वार्टजाइट। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ये भी वेदर रेजिस्टेंट होता है। इसके ऊपर किसी भी तरह के वेदर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, इसमें किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सेरामिक इंडस्ट्रीज़। ग्लास और सेरामिक इंडस्ट्री में क्वार्टजाइट का बहुत यूज़ करते हैं, और इसको ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने में भी क्वार्टजाइट का यूज़ किया जाता है बहुत बार। ओके, तो अब लास्ट बचा है स्टूडेंट्स हमारा नीस। नीस का बात करें तो ये एक इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, पहला। अभी तक में हमने तीनों के तीनों जो देखे थे मेटामॉर्फिक, वो किसी न किसी सेडिमेंट्री रॉक के मेटामॉर्फोस होने के वजह से बने थे। अब जो हम देख रहे हैं नीस को, ये ग्रेनाइट जो कि एक इग्नियस रॉक है, उसके अंदर चेंजेस के वजह से ये बना है। इट हैज़ अ स्ट्रिप्ड और स्ट्रीक्ड अपीयरेंस। मतलब क्या है कि इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रिप्स होते हैं जो अलग अलग रंग के भी हो सकते हैं। तो स्ट्रिप्ड और स्ट्रीक्ड का मतलब यही है कि पूरे का पूरा एक यूनिफॉर्मली नहीं दिखाई देता। ये स्ट्रिप्ड मतलब पतले पतले पट्टियों के जैसा इसका अपीयरेंस होगा, मैंने फोटो दिया हुआ है, और हो सकता है कि वो पट्टियाँ अलग अलग रंग की हो। स्ट्रिप्ड और स्ट्रीक्ड का यही मतलब होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन इट, अलग अलग तरह के मिनरल्स के प्रेजेंस के कारण से इसका ऐसा अपीयरेंस है स्ट्रिप्ड और स्ट्रीक्ड का। अलग अलग पट्टियों के जैसा ये दिखाई देता है, यूनिफॉर्मली नहीं दिखाई देता। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। किसी भी कंस्ट्रक्शनल साइट पे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए नीस का यूज़ किया जाता है। So goodbye my dear students. We will meet soon in the part 2 of this chapter. आपने बहुत ध्यान से अगर इस चैप्टर को सुना है तो कल लाइव क्लास है हमारा। हम बहुत आराम से हम सारे पत्थरों के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो इग्नियस हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, चाहे उनके टाइप्स हो। टोटल हमने 12 अलग अलग टाइप्स के पत्थरों के बारे में पढ़ा है, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे लाइव में। सो वी विल मीट सून। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।